हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू लेज़र पोस्टिंग कैसे की जाती है वो कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री से लेज़र पोस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी, अपन पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। ठीक है, हमने सिंपल एंट्रीज के थ्रू लेज़र पोस्टिंग करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री जिसमें दो से अधिक अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एंट्री है कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखिए यहां इस एंट्री में दो अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। सिर्फ दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए ये सिंपल जर्नल एंट्री कहलाएगी। ये कंपाउंड एंट्री नहीं है। कंपाउंड एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू सेल्स। अब देखिए इस एंट्री में दो से अधिक अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और थर्ड है सेल्स अकाउंट। इट मीन्स वह जर्नल एंट्री जिसमें दो से अधिक अकाउंट्स इफेक्टेड होते हैं वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री। दो से अधिक, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन दो से अधिक होने चाहिए। हो सकता है यहाँ पे एक ही अकाउंट हो, क्रेडिट साइड में एक ही अकाउंट हो और डेबिट साइड में दो अकाउंट हो, या फिर डेबिट साइड में एक ही अकाउंट हो और क्रेडिट साइड में दो या दो से अधिक अकाउंट भी हो सकते हैं। या एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, कैश स्टॉक, लाइव स्टॉक टू कैपिटल। तो ये भी कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब इस तरह की एंट्री होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, एक अकाउंट डेबिट साइड में आ जाता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाता है, तो इट इज कॉल्ड ओनली सिंपल जनरल एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री नहीं होती है। कंपाउंड एंट्री के लिए उसमें दो से अधिक अकाउंट इफेक्टेड होने चाहिए। दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, विजय से 2000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 1950 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब है विजय से हमें 2000 रुपए लेने थे, लेकिन विजय ने हमें 2000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 1950 रुपए दिए हैं। तो इसकी सबसे पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। स्पेस की कमी की वजह से जर्नल एंट्री हम यहां लिख लेते हैं। देखो, विजय से 2000 रुपए लेना था, ठीक है, लेकिन उसने हमें 1950 रुपए ही दिए हैं। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2000 लेने थे लेकिन 1950 रुपए ही हमें मिले हैं, यानी कि हमने 50 रुपए का डिस्काउंट विजय को दिया है। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है या डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो वो बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, इसमें गिवर यानी कि देने वाला व्यक्ति कौन है, विजय, टू विजय। ठीक है, विजय से लेने थे 2000 रुपए, यहां हम 2000 का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, कैश हमें मिला है 1950 रुपए और जो 50 रुपीज का डिफरेंस है वो हो जाएगा डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। और देखिए ये एंट्री है कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इस एंट्री में 3 अकाउंट्स है जो कि दो से ज्यादा हैं, यानी कि एक कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट, तीसरा विजय अकाउंट। सिंपल जनरल एंट्री से तो हमने लेजर पोस्टिंग करना सीख ली है, लेकिन अब हम कंपाउंड एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। इस कंपाउंड एंट्री से अब हम इस जो है लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, जर्नल में जो ये जर्नल एंट्री की जाएगी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेजर में, और लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा वो कहलाएगा पोस्टिंग करना लेजर में। तो देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट है, इसलिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरीके से होता है, जो भी अकाउंट खोला जा रहा है उसका नाम ऊपर लिखा जाता है, कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे।
इसकी डेट है 2 मार्च। ठीक है, यहां हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2018 2 मार्च। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मीन्स जो कैश अकाउंट हम बनाएंगे उसके डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट होता तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करते। तो कैश अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 1950 से। कैश अकाउंट के ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है? विजय अकाउंट, विजय का अकाउंट है। तो कैश अकाउंट के जो ऑपोजिट में अकाउंट होगा वो अकाउंट यहां लिखे जाएगा। डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है, 2 विजय। ठीक है, कैश का डेबिट है 1950 रुपए, हम यहां लिख देंगे 1950 इस तरीके से। अब कैश से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब मार्च के लास्ट में इस अकाउंट को जो है क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो दोनों साइड का डिफरेंस अमाउंट यही माना जाएगा। हम यहाँ बाय बैलेंस सीडी लिख के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बाय बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन, कि इस जो भी बैलेंस है उसे आगे ले जाया जाएगा। 31 मार्च 1950 रुपए से दोनों साइड की टोटल इस तरीके से इक्वल हो जाएगी। हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। सेकंड अकाउंट अब हम बनाएंगे लेजर में, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, अकाउंट कोई सा भी हो, सभी के फॉर्मेट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। डेट पर्टिकुलर, जीएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड उनके होंगे। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे 50 रुपए के अमाउंट से एंट्री होगी। अमाउंट कॉलम में 50 रुपीज हम लिख देंगे। डिस्काउंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड में विजय का अकाउंट क्रेडिट किया गया है और हमेशा ऑपोजिट साइड के अकाउंट को ही इसमें लिखा जाता है। तो डिस्काउंट अकाउंट के ऑपोजिट में है विजय का अकाउंट, 2 विजय 2 मार्च। ठीक है, इस तरीके से। अब डिस्काउंट से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अभी हम सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन को लेजर पोस्टिंग करके देख रहे हैं। इस अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे सेम कैश अकाउंट की तरह। 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, ₹50 के अमाउंट से, और दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएंगे और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब 1 अप्रैल को नया मंथ स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो ये बाय बैलेंस सीडी है वो अमाउंट डेबिट साइड में ले लाया जाएगा। क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड में लाया जाता है, डेबिट साइड का जो भी बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में ले जाया जाता है। अभी क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसे हम यहां लाएंगे। 1 अप्रैल जब स्टार्ट होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बीडी से 50 रुपीज का अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद उस मंथ के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे डिस्काउंट से रिलेटेड वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड विजय अकाउंट हम खोलेंगे लेजर में। विजयस अकाउंट, किसी भी व्यक्ति के नाम के बाद में अगर अकाउंट यूज करना है तो एस लगाया जाता है पहले। ठीक है, विजय का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स विजय के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। विजय का अकाउंट 2000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे 2000 रुपए का अमाउंट आएगा। लेकिन विजय अकाउंट के ऑपोजिट साइड में कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, तो हम इस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट, डेट वही रहेगी 2 मार्च। अमाउंट, कैश का अमाउंट यहां आ जाएगा। इसका मतलब है कि विजय से कैश मिला है 1950 और विजय को हमने डिस्काउंट दिया है 50।
और लास्ट में अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा 2000 से 2002 बैलेंस CD 31 मार्च। देखिए जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस कहलाता है वो। जैसे कि अगर डेबिट साइड का अमाउंट जो हम टोटल करेंगे वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो वो डेबिट शेष कहलाता है, जैसे कि डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट की टोटल ज़्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, यानी उसे क्रेडिट शेष भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड एंट्री के थ्रू लेजर में पोस्टिंग की जाती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है, व्यापार स्टार्ट किया नगद 20,000 रुपए से, 15,000 रुपए स्टॉक से और बैंक से ऋण लिया है 5,000 रुपए। इसकी पहले हमें जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, फिर से देखिए, व्यापार शुरू किया है 20,000 रुपए नगद से, तो एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए से। ठीक है, 15,000 रुपए स्टॉक से, स्टॉक व्यापार में आ रहा है इसलिए 15,000 रुपए से स्टॉक को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक से लोन लिया है 5,000 रुपए। बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन हमारे व्यापार के लिए दायित्व है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया है वो पैसा हमें देना है। जो चीज़ हमारे पास आनी है उन्हें डेबिट किया जाता है, और जो हमारे पास से जानी है, ठीक है, जो हमें पे करने हैं, कोई भी एक्सपेंसेस या जो भी वस्तु हमें देनी है, तो उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक लोन है टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक से लोन लिया है 5,000 रुपीज। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और स्टॉक से, तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहां कैपिटल अकाउंट में अमाउंट हम लिखेंगे। देखिए बैंक से लोन लिया है, इसका मतलब है कि हमारे पास बैंक से 5,000 रुपए का कैश आया है, वो कैश इसी के अंदर हमने उसकी एंट्री की है। तो 5,000 अगर हम 20,000 में से लेस करते हैं तो 15,000 रुपए हमने बिजनेस में लगाया है, तो यहां हम लिखेंगे 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज। देखिए अगर मैं इस एंट्री को अलग अलग करती हूँ सिंपल जनरल एंट्री के तरीके से, तो वो इस तरीके से हो जाएगी। बैंक से लोन लिया, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश टू बैंक लोन 5,000 रुपए बैंक से लोन लिया है। इसके अलावा इस एंट्री में कहा गया है कि 20,000 रुपए नगद और स्टॉक से जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे तो इसकी एंट्री इस तरीके से होती है, ठीक है, बैंक से लोन लिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और बिजनेस स्टार्ट किया है कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमने क्या किया, इन एंट्रीज को अलग अलग ना करके कंपाउंड में कर दिया गया, क्योंकि जब भी एक ही अकाउंट से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम उन्हें अलग अलग उनकी एंट्री ना करके उन्हें कंपाउंड कर देते हैं, वही कहलाती है कंपाउंड एंट्री। तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट 5,000 अमाउंट से, और यहाँ कैश डेबिट हो रहा है। तो देखिए हमारी एंट्री है बैंक से लोन लिया है 5,000 रुपए, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन लाइबिलिटी है। 5,000 रुपए बैंक से लिया है तो कैश टू बैंक 5,000 के अमाउंट से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। सेकंड इसमें कहा गया है कि 20,000 रुपए नगद, यहाँ हम 20,000 रुपए लिखेंगे, 20,000 रुपए नगद से और 15,000 रुपए स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी बिजनेस में 20,000 का कैश आ रहा है और स्टॉक 15,000 रुपए का आ रहा है। और टू कैपिटल में हम इनका जो भी टोटल है वो यहाँ लिख देंगे। इसका टोटल हमारा आ रहा है 35,000 रुपए। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो रही है। अब हम इस एंट्री, इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही अकाउंट से रिलेटेड दो ट्रांजैक्शंस यहाँ आ रहे हैं। देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है
5,000 रुपए से, यहाँ भी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपए से। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को 2 बार अलग अलग डेबिट न करके एक ही बार 25,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। 5,000 और 20,000, 25,000 से हम यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से, तो हमने यहाँ स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया है 15,000 रुपए से। उसी तरीके से बैंक लोन 5,000 रुपए और टू कैपिटल अकाउंट 35,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो इस कंपाउंड एंट्री में भी कैपिटल अकाउंट 35,000 से हमने क्रेडिट किया है। तो इस तरीके से हमने इन दो एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इनकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए इनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे। एक अकाउंट तो बनेगा हमारा कैश अकाउंट, सेकंड स्टॉक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। 4 अकाउंट्स हमें लेजर में बनाने हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ठीक है। देखिए कैश के कॉलम में कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे। डेट के कॉलम में डेट लिख दी जाएगी 2। अब कैश जो बिजनेस में आ रहा है वो किस किस वजह से आ रहा है, एक तो बैंक से लोन लिया है उस वजह से आ रहा है 2 बैंक लोन 5,000 रुपीज। इसके अलावा कैश अकाउंट 25,000 से डेबिट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ का अमाउंट भी हमारा 25,000 ही हमें लिखना होगा। तो जो 25,000 में से 5,000 का अमाउंट तो बैंक से लोन लिया गया और 20,000 ओनर ने लगाया है, इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से कैश अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा 25,000 रुपीज बाय बैलेंस CD 25,000 और डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा इक्वल होके हो जाएगा 25,000 रुपीज। सेकेंड हम स्टॉक अकाउंट खोलेंगे। स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब स्टॉक अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है 15,000 से, तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में हम 15,000 का अमाउंट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए स्टॉक अकाउंट में हम 2 कैपिटल अकाउंट को, इसमें बैंक लोन से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बैंक लोन से तो हमारे पास कैश आ रहा था, ठीक है। 2 कैपिटल अकाउंट 15,000 से, इसके अलावा स्टॉक से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे 15,000 से बाय बैलेंस CD 15,000। और इस तरीके से स्टॉक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड के बैलेंस इक्वल हो जाएंगे 15,000 रुपीज से। थर्ड हम बैंक लोन अकाउंट बनाएंगे। बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, यानी कि दायित्व है, और लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक लोन यहाँ क्रेडिट किया हुआ है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे बाय कैश करके, क्योंकि बैंक लोन लिया है तो कैश हमारे पास आ रहा है। बाय कैश अकाउंट 5,000 का हमने लोन लिया, इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे टू बैलेंस CD से, टू बैलेंस CD 5,000। और इसी तरीके से लास्ट अकाउंट हम बनाएंगे, वो है कैपिटल अकाउंट। देखिए जो लेजर पोस्टिंग हो रही है, वो जो अमाउंट हम लिख रहे हैं, वो जो सिंपल जनरल एंट्री बनाई थी हमने, उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे 35,000 की एंट्री यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगाया है वो क्या क्या है, एक तो 20,000 रुपए का कैश हमने लगाया है, यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम 25,000 25,000
25,000 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 5,000 का अमाउंट इसमें है वो बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए उस 5,000 को हम इसमें से लेस करके ओनली 20,000 ऑनर ने लगाया है, ठीक है। जो बिजनेस का मालिक है उसने 20,000 रुपये इसमें लगाया है बिजनेस में, तो हम यहाँ बाय कैश अकाउंट 20,000 से क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है और ऑनर ने क्या ट्रांजैक्शन किया है वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, बैंक लोन वाला अमाउंट यहाँ नहीं आएगा। बाय स्टॉक अकाउंट, ऑनर ने स्टॉक भी लगाया है बिजनेस में 15,000 का, और इस तरीके से 35,000 रुपये के अमाउंट से हम टू बैलेंस सीडी से अकाउंट क्लोज कर देंगे, और उसी तरीके से दोनों साइड के बैलेंस इक्वल हो गए 35,000 से। तो इस तरीके से कंपाउंड एंट्री के थ्रू लेजर पोस्टिंग हम कर सकते हैं। सिंपल जनरल एंट्री से भी लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी है और कंपाउंड एंट्री से भी लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी बाकी की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।